मॉड्यूल का नाम है हमारा कौन सा, सेफ्टी। इससे पहले हमने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का जो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने पहले से कवर कर रखा है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी जो लैंग्वेज है बहुत बढ़िया लगता है, तो उन्हीं के लिए ये है। बाकी आपको एक चीज़ दिमाग में क्या सेट कर लेना है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको दो लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं हमारे, कौन से, इंग्लिश और हिंदी। चूँकि इंग्लिश वाला हमने क्वेश्चंस को हमने पहले से कवर कर रखा है, बट अभी हम इंग्लिश वालों को कवर नहीं करेंगे। बट क्या करेंगे, किनको कवर करेंगे, हिंदी वालों को। बट हिंदी वाले जो पोर्शंस हैं उसमें आपके डायग्राम्स नहीं दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, हम इंग्लिश वाले डायग्राम्स को ही हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो वे स्टूडेंट्स, और इस प्रकार के चीज़ें जो क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, ताकि क्या हो, कभी भी कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, फ्यूचर में कभी भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो उसको सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाए। बाकी आपको सारी चीज़ें हम धीरे धीरे चलिए कवर करते हैं। यहाँ पर इस पेज पर 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम्स हम ज़रूर से कवर करेंगे। मॉड्यूल का नाम हमने पहले से ही आपको बताया था, कौन सा है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का सेफ्टी मॉड्यूल है आज का हमारा, सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 ये फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। एक सेमेस्टर 6 महीना का, आपको पहले से अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, और उसके बाद ये आंसर वाला आपको कॉलम दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले से अलर्ट रहना है। क्या करेंगे हम, ऑप्शन हमने इसको कोई टिक इनको नहीं किया है, बट आपको क्या करना है, हम आपको आंसर, क्वेश्चन और उसके साथ आंसर से आपको ज़रूर से हम बताएंगे, उसको हम आपके लिए पढ़ा करेंगे। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, और क्या करना है, और अलर्ट ना रहने पर क्या होगा, आपका फ्यूचर स्पेल हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों पर फोकस रहना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, निम्न के क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस का मतलब है सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि ये निम्न के क्वेश्चन बैंक हैं। आपको पहले से अलर्ट रहना है, अदरवाइज़ आप टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, तो अगली बार क्या होगा, टाइम आपको वैल्यू नहीं देगा और आपका फ्यूचर स्पॉइल। तो बिल्कुल भी हमारे बातों को पिन पॉइंट फोकस करके थोड़ा गहराई से सोचिए, टाइम दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। फ्यूचर आपका सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, फ्यूचर का सेट करने के लिए अभी से ही आपको क्या करना चाहिए, तैयारी कर देना चाहिए शुरू, ताकि फ्यूचर में आपको क्या हो, आपका टारगेट मिल पाए। और उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, अभी से ही तैयारी करते चलना है, ताकि क्या हो, फ्यूचर को एकदम आपको, और फ्यूचर इतना चेंजेबल होने वाला है, यदि आप अभी से मेहनत नहीं करते हैं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है इन बातों को। इसीलिए हम पहले से हमारे स्टूडेंट्स को हम अलर्ट करके चलते हैं, ताकि क्या हो, उनका फ्यूचर स्पॉइल ना हो, बल्कि क्या हो, एकदम सेफ एंड सिक्योर रहे। और यही हमारा मेन और लास्ट टारगेट रहता है हमारा, ये चीज़ों को करने का। आपको बिल्कुल भी समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। साइन का नाम क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, स्कूल। अब डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा स्कूल का साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल व्यक्ति में ब्लीडिंग को कैसे रोकें, करेक्ट ऑप्शन घाव पर दबाव डालें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य प्रतीक क्या है, करेक्ट ऑप्शन श्वास यंत्र, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब चूँकि इसमें डायग्राम है, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। क्या हो, हमारा क्लियर करने का टारगेट हमारा क्या होता है, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो और उसका क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मार्क्स परीक्षा में आने चाहिए अधिक से अधिक।
कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। अग्नि की लकड़ी कागज के कपड़े से होने वाली आग किस वर्ग की है? करेक्ट ऑप्शन क्लास ए अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अपशिष्ट बिन के लिए रंग कोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5S प्रणाली का लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है आकस्मिक दुर्घटना संबंधी खतरे? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है हमारा गैर पंजीकृत मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किस माध्यम से कम किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीई के लिए खड़ा है करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी रक्तस्राव को रोकने में शामिल महत्वपूर्ण कार्रवाई को बताएं। करेक्ट ऑप्शन दबाव। इस पेज पर हमारे बस 2 डायग्राम्स थे, हमने उनको कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज के साथ हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें, सॉरी हम तो डायग्राम्स देखना भूल गए हैं। हमारे पास इस पेज पर कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई बात नहीं, हम चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है। मॉड्यूल का नाम हमारा है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ड्राइंग नहीं रहता है, मतलब जब हमारे पास डायग्राम नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को रैपिडली कवर करते हैं, ताकि क्या हो, जब हमारे पास डायग्राम्स आएँ तो उनको हम बढ़िया से एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम उनको क्या करें, क्लियरिफाई कर पाएँ आपके लिए। किस ड्राइंग उपकरण में एक पूरी इकाई के रूप में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर का संयुक्त कार्य है? करेक्ट ऑप्शन ड्राफ्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल के लिए चयन मानदंड क्या है? करेक्ट ऑप्शन ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठिन पेंसिल का ग्रेड क्या है? करेक्ट ऑप्शन 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर के कामकाजी किनारे की सटीकता की जांच कैसे की जाती है? करेक्ट ऑप्शन ड्राइंग बोर्ड के निचले किनारे के पास धीमी रेखा खींचकर, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग किए गए उपकरणों को कोनों को खींचने या मापने के लिए क्या है? करेक्ट ऑप्शन चंदा, इसका करेक्ट ऑप्शन था चांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर का उपयोग करके किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टर के 2 अक्षों के बीच एक सेट क्या है? करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मिलीमीटर से अधिक त्रिज्या वाले सर्कल्स को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लेंथनिंग बार, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या में समान कोणीय भागों में एक चक्र को विभाजित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन चांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रेखाएं कौन सी है जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत हैं? करेक्ट ऑप्शन ऊर्ध्वाधर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दो ग्राफिक संख्याओं को संदर्भित करता है जो लंबाई के साथ एक निरंतर दूरी पर है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिंदु कौन सा है या वो कौन सा बिंदु या पथ है जो हमेशा एक रेखा बनाने के लिए अपनी दिशा बदलता है? करेक्ट ऑप्शन कर्व्ड लाइन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये हमारा पेज इसको हमने कवर कर लिया है, कोई डायग्राम्स नहीं थे। अब नेक्स्ट पेज हमारा है ये वाला, नेक्स्ट पेज नंबर 3। इसमें भी कोई डायग्राम्स नहीं है, तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं, ताकि क्या हो अगले जगह पर हम इसका सही यूज़ कर पाएँ हमारे इस बचे हुए टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की लाइनें निरंतर विस्तृत रेखा के रूप में खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन विजिबल आउटलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रेखा को लंबे धाराशाही, पतले मोटे और अंत में दिशा के परिवर्तन के रूप में तैयार किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कटिंग प्लेन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रेखाओं को धाराशाही विस्तृत रेखाओं के रूप में खींचा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? हिडन आउटलाइंस, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी धाराशाही बिंदीदार संकीर्ण रेखा के रूप में किस प्रकार की रेखा खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? केंद्र की रेखाएं, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की लाइनें निरंतर संकीर्ण मुक्त हाथ लाइनों के रूप में खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लिमिट ऑफ पार्शियल एंड इंटरपटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की भुजाएं असमान है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सर्कल और आर्क्स को खींचने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल पर किसी भी बिंदु पर केंद्र से दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या के साथ एक वृत्त का एक भाग 90 डिग्री
एक दूसरे से क्या बना है, करेक्ट ऑप्शन क्वाड्रेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के लिए क्या शब्द है जिसके सभी चार पक्ष समान हैं और इसके चार कोण समकोण है, करेक्ट ऑप्शन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विपरीत दिशाएं समान और समानांतर हैं तो सभी चार भुजाएं समकोण है तो क्या है, करेक्ट ऑप्शन आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी चार भुजाएं समान है लेकिन केवल विपरीत कोण समान है तो चतुर्भुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन विषमकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज क्या है यदि सभी चार पक्ष समानांतर हैं और सभी चार कोण अलग हैं और विकर्ण समकोण पर नहीं झुकते हैं, करेक्ट ऑप्शन चतुर्भुज। ये पेज हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा ये वाला है, पेज नंबर 4। इस पर भी कोई डायग्राम्स नहीं है तो चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं आप। यदि समानांतर पक्षों को केवल एक जोड़ी है तो चतुर्भुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विपरीत भुजाएं समान और समान हो तो चतुर्भुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी चार भुजाएं समान हैं और समकोण पर द्विभुज हैं तो चतुर्भुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन विषमकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी चार भुजाएं और सभी कोण भी भिन्न हैं तो चतुर्भुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन समलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज क्या है जिसके विपरीत पक्ष समान और समानांतर हैं और सभी चार कोण समकोण हैं, करेक्ट ऑप्शन आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पक्ष और कोण समान है तो बहुभुज क्या है, करेक्ट ऑप्शन नियमित बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेगोन में कितने पक्ष होते हैं, करेक्ट ऑप्शन 10 साइड्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS द्वारा अनुशंसित A0 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छंटनी आकार क्या है, करेक्ट ऑप्शन 841 गुना 1189 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS द्वारा अनुशंसित A3 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छंटनी आकार क्या है, करेक्ट ऑप्शन 297 गुना 420 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक प्रारूप आकार A0 से A5 तक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन लंबाई के साथ रुकना है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मिलीमीटर चौड़ाई की सीमाओं के लिए किस शीट आकार की सिफारिश की जाती है, करेक्ट ऑप्शन A0 एंड A1। नेक्स्ट, पत्र का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानकों के ब्यूरो का प्रकाशन जिसमें लाइन कॉन्वेंटिन के लिए मानक तकनीक और विवरणों को शामिल है, करेक्ट ऑप्शन SP 46 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 5। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई डायग्राम्स नहीं है तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं ताकि क्या हो हमारे लिए, जब हम डायग्राम्स वाले चीज़ें आएँ तो उनको हम क्या करें, उनको टाइम दे पाएँ बढ़िया से, ताकि हम पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को कवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रेखाओं से झुकाव वाले अक्षरों के झुकाव का कोण क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकृति के चिकनी घटता को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन फ्रेंच कर्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा का प्रकार क्या है जो ना तो क्षैतिज है और ना ही लंबवत, करेक्ट ऑप्शन इंक्लाइंड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोण सीधा है, करेक्ट ऑप्शन 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स कोण कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन 220 डिग्री मतलब 220 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यून कोण कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रेखा का कोण क्या है, करेक्ट ऑप्शन 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अधिक कोण है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 का पूरक कोण कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 0 डिग्री का पूरक कोण क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो त्रिभुज किस प्रकार का है, करेक्ट ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो त्रिभुज जो अपने तीनों कोणों को व्यक्तिगत रूप से 90 डिग्री से कम है, करेक्ट ऑप्शन एक्यूट कोण त्रिभुज इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं कौन कौन से पेज पर डायग्राम्स हैं। अब है हमारा पेज नंबर 6, मतलब बोले तो 6 नंबर पेज। इसमें कोई डायग्राम्स नहीं, इसको भी हम क्या करते हैं, रैपिडली कवर कर लेते हैं ताकि क्या हो, कोई दिक्कत की बात ना हो। जब हमारे पास डायग्राम्स हो हम उनको रैपिडली नहीं कवर करेंगे, जब हमारे पास डायग्राम्स होते हैं उनको पिन पॉइंट फोकस के साथ उनको हम देखेंगे। कोण को मापने के लिए प्रयुक्त ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, चांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोण को परिभाषित करने के लिए कितने माप की आवश्यकता होती है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 3 माप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का तीसरा कोण है तो उसके दो कोणों का योग 112 डिग्री है तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु के
स्थान द्वारा निर्मित एक वक्र द्वारा बंधी एक समतल आकृति क्या है जो चलती है ताकि यह हमेशा स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे वक्र की लाइनर लंबाई जो कि बराबर पाई डी है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि की परिधि पर किसी भी बिंदु के बीच चक्र का हिस्सा क्या है? करेक्ट ऑप्शन आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा को के लिए क्या शब्द है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल पर एक चाप के सिरों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के लिए शब्द है? करेक्ट ऑप्शन चौड़ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र का नाम क्या है जिसमें शून्य असेंटिसिटी यह 1 के बराबर है? करेक्ट ऑप्शन वृत्त। लंबाई सर्कल के पूरे घुमावदार क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन परिधि। अपने केंद्र में कोण बनाने वाले वृत्त के भाग के लिए क्या शब्द है? करेक्ट ऑप्शन क्षेत्र। नेक्स्ट, लंबाई की व्यास पाई बार के बराबर है? करेक्ट ऑप्शन परिधि। नेक्स्ट, आधे घेरे के लिए दूसरा शब्द क्या है? करेक्ट ऑप्शन अर्धवृत्त। नेक्स्ट पेज, ये हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा 7। इस पर भी कोई डायग्राम्स नहीं है तो कवर करते हैं रैपिडली इनको। और वो बच्चे जिनको लगता है ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं तो क्या है, पहले ही आपको क्या कर लेना है, पहले ही मतलब आपको छोड़ के चल जाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके लिए बहुत सारे और भी जगह हैं, मतलब आपके लिए और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होंगे आपके लिए। आप उनको वहाँ पर जाके आप शिफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए हमने पहले से ही आपके लिए इस प्रकार की चीज़ों को बना करके रखते हैं ताकि आपको वे चीज़ें जो पसंद आती हैं उनको करना चाहिए, और जब पसंद ना आए तो उनको छोड़ करके उस जगह पर चलना चाहिए हमको जहाँ पर हमें हमारी पसंद की चीज़ें मिलें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। वो रेखा जो अपनी परिधि पर 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है? करेक्ट ऑप्शन चौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चक्र के 1/4 के लिए शब्द क्या है? करेक्ट ऑप्शन एक वृत्त का चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके केंद्र से गुजरने वाले वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा की लंबाई कितनी है? करेक्ट ऑप्शन व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित षट्भुज का आंतरिक कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 डिग्री के आंतरिक कोण के साथ बहुभुज क्या है? करेक्ट ऑप्शन पंचकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सागोन के लिए बाहरी कोणों का योग क्या है? करेक्ट ऑप्शन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुज क्या है यदि इसका बाहरी कोण 36 डिग्री है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 10 भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन नीचे दाहिना हाथ इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A0 आकार की ड्राइंग शीट का सतह क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1 वर्ग मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के लिए चौड़ाई के अनुपात के लिए आकार का ISO श्रृंखला क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? अंडर रूट 2/1 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के तह के दौरान शीर्षक ब्लॉक कहाँ दिखाई देता है? करेक्ट ऑप्शन मुड़ा हुआ ड्राइंग का शीर्ष भाग इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे सभी आयाम मिलीमीटर में हैं तब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट ना किया गया हो? करेक्ट ऑप्शन शीर्षक खंड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज के आकार के इंजन में A2 आकार कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन 420 मिलीमीटर गुना 594 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 8। इस पर भी कोई डायग्राम्स नहीं तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में कौन सा समाहित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई सीधी रेखाओं से घिरे एक विमान का आंकड़ा इस प्रकार है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल पर अंकपत्र H के रूप में शीशा नरम हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ठोस वस्तु के किनारे का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चित्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेखन पर पत्र के लिए सबसे कम ऊंचाई किसके रूप में जानी जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रेखा में सभी प्रकार की रेखाओं पर पूर्वता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? एक दृश्य रेखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है हमारा नेक्स्ट पेज के साथ नया मॉड्यूल। इस पर भी कोई डायग्राम्स आपके नहीं है, आपको क्लियर हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए
कि सर ने तो कोई डायग्राम्स कहीं छूटे तो नहीं, तो आपका दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसी वजह से हम चीज़ों को इस प्रकार से दिखाते हैं ताकि हमको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि कहीं ये कन्फ्यूज़न हमेशा से ना रहे, ये डाउट ना रहे कि क्या कोई हमारा डायग्राम्स तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए छूटा नहीं। और यही वजह है कि हम आपको इस प्रकार से वीडियो दिखाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ना लगे तो छोड़ के चल जाना है, और अच्छा लगे तो चीज़ों को हमारी चीज़ों को क्या करना है, आपको बढ़िया से करना है ताकि आपका लाइफ क्या हो जाए, सेट हो जाए। और यही हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट रहता है। तो इसी वजह से हम आपको इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा टॉपिक बोल लें, मॉड्यूल बोल लें, इसका लगभग सेम मतलब होता है। आपको क्या करना है, समझ के चलना है। आपको इतना समझदार होना है कि क्या हो, आपको फ्यूचर के लिए अलर्ट रहना है। और इसी की वजह से हम आपको इतनी सारी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके हम बताते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बावजूद भी आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ के या बिल्कुल भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और इसके लिए हमने कभी भी आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कोई डायग्राम्स नहीं थे, हमने आपको पहले ही कहा था। तो चीज़ों को रैपिडली कवर करते हैं। यदि अक्ष पर एक प्लेन सीधा द्वारा एक सही गोलाकार शंकु काट लिया जाता है तो सतह का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन वृत्त। यदि समतल कोण को अक्ष के साथ बड़ा कोण बनाते हुए शंकु में के सम्मिलित कोण के आधे से अधिक कोण से काटते हुए सतह का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समतल कोण को तिरछी रेखा के समान कोण बनाते हुए समतल शंकु को काट दिया जाए तो सतह का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पैराबोला। नेक्स्ट, सतह का आकार क्या है यदि अक्ष के साथ एक छोटा कोण बनाते हुए एक समतल गोलाकार शंकु को काट दिया जाता है, जैसे कि विमान आधार के माध्यम से तिरछी पंक्ति वाला पास के समानांतर नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हाइपरबोला। कौन सा वक्र एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है? करेक्ट ऑप्शन गियर टूथ प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा निकले वक्र का नाम क्या है जो तार व्यास के दूसरे वृत्त के बाहर घूमता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? एपिक्योक्लोइड का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त की वक्र बनाने के लिए केंद्र से समबाहु पर प्रमुख अक्ष पर बिंदुओं का क्या सेट है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? फोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ऑर्डिनेट के लिए क्या शब्द है जो फोकस से होकर गुजरता है? करेक्ट ऑप्शन कमल का मलाशय इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरबोला की धुरी के लिए लंबवत क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डबल ऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरबोला की विलक्षणता क्या है? करेक्ट ऑप्शन एक से अधिक। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त की विलक्षणता क्या है? करेक्ट ऑप्शन एक से कम। नेक्स्ट, किसी बिंदु द्वारा किसी स्थान पर इस तरह घूमने वाले वक्र के लिए शब्द इस तरह से है कि दो निश्चित बिंदुओं से इसकी दूरी का योग स्थिर है? करेक्ट ऑप्शन एलिप्स। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 10। इस पर भी कोई हमारे डायग्राम्स नहीं है, तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं। और अभी तक क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्यों? इसलिए हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारे पास हम करियर सेट करने की चीज़ें हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए हम पहले ही आपको अलर्ट दे देते हैं। पैराबोला की विलक्षणता क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला वक्र का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वृत्त क्या है जो एक सीधी रेखा पर या वक्र या चक्र के चाप पर अपनी परिधि पर चक्रवाती वक्र उत्पन्न करने के लिए घूमता है? करेक्ट ऑप्शन वृत्त उत्पन्न करना है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु के स्थान के लिए क्या शब्द है जो एक सीधी रेखा पर लुढ़कता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? साइकोलाइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलाइडल वक्र का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन गियर टूथ प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डायरेक्टिंग सर्कल के बाहर जनरेटिंग सर्कल रोल करता है तो वक्र की कर्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन साइकोलाइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डायरेक्टिंग सर्कल के अंदर जनरेटिंग सर्कल रोल करता है तो कर्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन साइकोलाइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्पिल के निर्माण के लिए कौन सा डेटा आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज सर्पिल का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्प्रिंग ऑफ क्लॉक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शंकुधारी खंड में एक शीर्ष होता है तो इसे ज्ञात किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शंकु खंड में एक प्रमुख अक्ष होता है और लघु अक्ष को इस रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयताकार हाइपरबोला का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन वाटर चैनल। अब हमारा मॉड्यूल चेंज हो जा रहा है। चेंज हो जाने के साथ दो हमारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको आसानी से कवर कर लेंगे। अब देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल का नाम कौन सा है। मॉड्यूल का नाम हमारा है डायमेंशनिंग एंड स्केल्स। हमारा पेज नंबर कौन सा है? 11। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम चीज़ों को तेज, जब हम हमारा डायग्राम्स होता है तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा स्लोली कवर करेंगे ताकि क्या हो, डायग्राम्स का पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करेंगे, हम दिखाएंगे। आकृति में निम्नलिखित पैमाने की पहचान करें। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वर्नियर पैमाना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये इसका डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब है हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ से ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद हमारा है ये वाला पोर्शन, और उसके बाद है हमारा इतना दूर तक पोर्शन हमारे पास बस है। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हमने कवर कर रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवा के पैमाने का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन विभिन्न उपायों के कौन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक पैमाने का उपयोग होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है 2 इकाइयों में तुलना करें और ड्रॉ करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने का प्रतिनिधि अंश है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑब्जेक्ट आकार की आरेखन आकार की अनुपात, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तराजू केवल मीटर और डेसीमीटर मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन सादा पैमाना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में दिए गए पैमाने की पहचान करें। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? जीवा का पैमाना। ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हमने आपके लिए बहुत बढ़िया से कवर कर दिया है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कोई डायग्राम्स नहीं है तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं। डायमेंशन लाइन एंड के एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3:1, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति से प्रक्षेपित एक पतली रेखा और आयाम रेखा से परे फैली हुई रेखा क्या कहलाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? विस्तारित लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन की विधि जो ड्राइंग शीट के नीचे की तरफ से रीडर को पढ़ने में सक्षम बनाती है? करेक्ट ऑप्शन अप्रत्यक्ष प्रणाली। वो पेज हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 12। इस पेज पर हमारे डायग्राम्स हैं, 3 डायग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम आसानी से कवर करेंगे एकदम पिन पॉइंट फोकस के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर के लिए अलर्ट रहना है कि आपको फ्यूचर को कैसे सेट करना है, अदरवाइज़ आपका पढ़ना व्यर्थ है। हम इसलिए आपको अलर्ट कर देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए। आपको बनना है तो बनना है, फ्यूचर सेट करना है तो करना है बस। ड्राइंग में डिमीटर को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 5, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम तकनीक की किस प्रणाली को अंजीर में दिखाया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? समन्वित आयाम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। चूँकि डायग्राम है तो डायग्राम को बढ़िया से कवर करते हैं। ये हमारा इसका करेक्ट क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी चीज़ें क्लियर है, कोई चीज़ें हमारे से मतलब ब्लर नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आयाम पाठ रखा गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आयाम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर को मील में परिवर्तित करने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तुलनात्मक पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात वस्तु का सटीक आधा आकार देता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1:2, इसका करेक्ट ऑप्शन था, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में प्रयुक्त आयाम पद्धति क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? समानांतर आयाम। अब देख लेते हैं समानांतर आयाम दिखता किस प्रकार का है। तो ये है हमारा समानांतर आयाम। ये आपको ये
ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना है कि ये डायग्राम हमने इसको कहीं से लिया हुआ नहीं है, बट क्या है पहले से ही आपके नियमी के क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार का डायग्राम है। फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ी शांति से आपको चीज़ें देखने पर आपको क्या होगी, सभी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपको क्या करना है, आपको बस पिन पॉइंट दिमाग में फोकस करके रखना है और क्या करना है, चीज़ों को कवर करते रहना है। क्यों? क्योंकि इससे भी गंदी हमने पिक्चर्स को कवर कर रहा है, हमने कवर कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम जब चीज़ों को हम देखते हैं और चीज़ों को हम पहले से हम उनके मतलब डायग्राम्स का हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है और यही वजह है चूँकि हमने भी ITI किया हुआ है और यही वजह है कि हम आपको अलर्ट कर देते हैं पहले से, ताकि क्या हो, आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अदरवाइज़ चीज़ें आपकी व्यर्थ से पहले से बर्बाद हो जाएंगी। तो यही वजह है कि आपको पहले से क्या करना है, अलर्ट रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आयाम रेखा के समानांतर आयाम मान रखने की विधि को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा संरेखित प्रणाली। एक छेद का स्थान आयाम राज्य का उपयोग करके चिन्हित किया गया है जो प्रकार का आयाम है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? गैर कार्यात्मक आयाम इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानने की आकृति में आयाम की कौन सी प्रणाली है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? श्रृंखला आयाम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये है हमारा श्रृंखला आयाम, इसको कहा जाता है। आपको इस बात का आपको बिल्कुल भी आपको ये चीज़ समझ कर चलना है कि आपको एग्ज़ाम्स में हर समय आपको क्लियर डायग्राम्स नहीं मिलेंगे। ये तो अब क्या होता है, हमने बहुत सारे टाइम्स ये हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, ये जब डायग्राम्स आता है तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि डायग्राम्स को ब्लर कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, वो बहुत बढ़िया से आपके लिए दिखता नहीं है। तो आपको क्या करना है, दिमाग को इस प्रकार से सेट करना है ताकि क्या ब्लर भी इमेज आ जाए तो उसको क्या करना है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको ढलना है। अदरवाइज़ वो मार्क तो आपका गया। तो बिल्कुल भी चीज़ों पर क्या करना है, पिन पॉइंट फोकस के साथ आगे बढ़ना है और फ्यूचर के लिए आपको अलर्ट रहना है। अदरवाइज़ मार्क्स तो कम आएंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि आप अलर्ट रहो और फ्यूचर आपका क्या हो, अच्छा से अच्छा चले। और यही वजह है कि हम आपको पहले से इतनी सारी चीज़ें बता के चलते हैं ताकि आपको कोई भ्रम ना हो। अब हमारा नेक्स्ट पेज है ये वाला, इसमें बस 4 क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम्स नहीं है, आपको दिख रहा है। तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं हम। एक वृत्त के व्यास को आयाम के उपयोग से वंचित किया जाता है तो निम्न में से किस आयाम के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्रियात्मक आयाम इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पूर्ण चक्र तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? हमारा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आयाम में समग्र ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई शामिल है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पतली रेखा जारी रहती है तो इसका नोट या आयाम के साथ उन विशेषताओं के साथ होता है जिनके लिए यह अप्लायर करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लीडर लाइन। ये पेज तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट पेज के साथ हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है और इस मॉड्यूल पर हमारे कोई डायग्राम्स आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो गला ख़राब हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है। मौसम के बदलने के साथ ये सारी घटनाएं बहुत ही आम बात है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत मैनेज करना है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपना टाइम भी ज़रूर से देना पड़ता है। तो बिल्कुल भी चीज़ों को सही चीज़ें सीखने के लिए क्या करना है, आपको सही से टाइम देना है और सही से उसको पिन पॉइंट फोकस करना है अपने। नहीं तो क्या होता है, पिन पॉइंट फोकस पर आप नहीं रहते हैं तो आपको वे लोग जो जो आपके ओपोनेंट हैं, जो आपके विरोधी होते हैं, क्या होते हैं, आपको डाइवर्ट कर देंगे रास्ते से। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपका पिन पॉइंट फोकस आपको करना है, चीज़ों पर आपको फोकस रहना है। किसी कुछ बुक करने से आपको क्या करना है, डिफ्लेक्ट नहीं होना है। अदरवाइज़ चीज़ें तो पहले से बर्बाद है और भी बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, पहले से चीज़ों पर अलर्ट रहना है ताकि क्या हो, कोई आपको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हो तो आपको क्या करना है, उनकी बातों को इग्नोर करते चलना है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस है फ्यूचर,
आपको पहले फ्यूचर सेट करना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ों को कवर करते चलना है। बाकी जो आपको अच्छा लगे और चीज़ें अच्छी ना लगे तो आपको क्या करना है, पहले से ही हमने आपको कहा है कि आपको दूसरी जगह पर आपको चल जाना है। क्योंकि हमारी बातें जो जिन अच्छी ना लगे तो यही होता है कि वह जगह जहाँ पर हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आदर ना मिले तो क्या है, उस प्रकार की जगहों को आपको पहले से छोड़ के चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आदर ना मिले उस जगह पर रहना आपके लिए बेकार है। और यही वजह हम आपको पहले से बताते हैं। वे बच्चे जिनको लगता है कि सर बहुत ही ज़्यादा बकबक करते हैं, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को छोड़ के चल जाना है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को हम पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को हम बताना चाहते हैं, ताकि क्या हो, उनका फ्यूचर स्पॉइल ना हो, बल्कि क्या हो, ग्रो करे, वो एकदम ब्राइट हो उनका फ्यूचर। और यही वजह से हम आपको बताते हैं। हीरे के बनने का जो प्रोसेस है इतना ही आसान नहीं होता है। इसको इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे कठोर चीज़ बन जाता है। आपको पिन पॉइंट फोकस के साथ ये, यदि आपने 10 क्लास तक भी बढ़िया से पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। और आपने मजाक के साथ पढ़ा है तो भी आपको पता होगा, यदि थोड़ी भी बहुत आप पढ़ते होंगे तो। अदरवाइज़ आपके लिए जानना चीज़ों को बेकार है, व्यर्थ है। आपको चीज़ों को छोड़ के चल ही जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको चीज़ों पर क्या होना चाहिए, पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को करते रहना चाहिए। आगे बढ़ना है तो दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, बट आपको उन दिक्कतों से घबराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और इतना पेशेंस रखना है कि चीज़ें क्या हो, आसानी से अपने आप सॉल्व हो जाएं। आपको क्या करना है, बस फोकस रहना है चीज़ों पर और अपने दिमाग को शांत रखना है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। आपको व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि सारी चीज़ों को आपके यूज़ में लाना है। समय के साथ सभी चीज़ें बदलती है। जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे। आपको मेहनत करने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। आपको हम पहले से इसलिए अलर्ट कर देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल कौन सा है। मॉड्यूल हमारा है प्रोजेक्शंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब करेंगे क्वेश्चंस को कवर हम। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिशा पर 2 या 3 विचारों द्वारा दर्शाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा परस्पर लंबवत प्रक्षेपण प्लान, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उस योजना का पर प्रक्षेपण की एक प्लान के लंबवत रेखा होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में HP का कौन सा दृश्य खींचा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रक्षेपण के प्लेन के समानांतर एक रेखा होगी तो प्रक्षेपण होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सही लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समानांतर होते हैं और प्लान के लंबवत होते हैं तो प्रोजेक्शन को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन वर्तनी विषयक प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्लान को पूरा करने के लिए एक वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं से खींची जाने वाली सीधी रेखाओं को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सतह पर का प्रक्षेपण अनुमानित सतह के समान होता है तो प्रक्षेपण के बारे में कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सही आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सतह प्रक्षेपण के प्लान के समानांतर होती है तो परिणामी प्रक्षेपण होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सतह का सही आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सतह प्रक्षेपण के विमान के लिए इच्छुक होती है तो इसका प्रक्षेपण होगा। करेक्ट ऑप्शन सही आयाम नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 15। हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो गला ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम आपको अच्छी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आपको बस क्या करना है, पेशेंस रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक सतह प्रक्षेपण के प्लान के लंबवत होती है तो परिणामस्वरूप प्रक्षेपण 1 होगा। करेक्ट ऑप्शन सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रेखा आरेखित करने के लिए विशेष रूप से है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्लेन लाइनों को काटना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का अनुभाग वस्तु का 1/4 हिस्सा हटा दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, आधा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन प्लान का प्रतिनिधित्व किस प्रकार की लाइन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, श्रृंखला पतली सिरों पर मोटी और बदलती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु
का एक छोटा सा भाग किस प्रकार के खंड का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट ऑप्शन टूटा हुआ खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित वस्तु के लिए किस प्रकार का अनुभागीय दृश्य प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा आधा भाग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभागीय दृश्य के लिए पसंदीदा हैचिंग लाइन कौन क्या है? करेक्ट ऑप्शन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का अनुभागीय दृश्य है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? निकाला हुआ खंड। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम और से कवर करेंगे बढ़िया से, ताकि क्या हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार के सेक्शन प्लान का उपयोग पाइपलाइनों के लिए अलग अलग स्थिति में बार बार झुकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा समतल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र 100 में किस प्रकार का अनुभागीय दृश्य दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ब्रोकन सेक्शन। ये हमारा ब्रोकन सेक्शन इसको हम बोल सकते हैं, मतलब ये ब्रोकन सेक्शन का ये डायग्राम है। अब है हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 16। इस पर हमारा बहुत सारा डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम आसानी से कवर करेंगे। जब सेक्शनिंग, असेंबलिंग, कटिंग प्लेन को रिवेट्स, बोल्ट्स, नट्स, शाफ्ट आदि के माध्यम से माना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? के रूप में कटौती करने के लिए नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग लाइन का अभिविन्यास कैसे निर्भर करता है? यह क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या किसी सुविधाजनक कोण हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा रचा जाने वाला क्षेत्र, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों के पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तरल पदार्थ। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये हमारा तरल पदार्थ का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लकड़ी। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं जरा। ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन कॉन्क्रीट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं थोड़ा। सॉरी, हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसका ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा था? कांच। तो इसका हमने डायग्राम को नहीं कवर किया था, तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला हमारा। नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन कंक्रीट। अब देख लेते हैं कंक्रीट दिखता किस प्रकार का है। तो ये है हमारा कंक्रीट का ये क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पैकिंग और इंसुलेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये हमारा है करेक्ट वाला डायग्राम, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारा नेक्स्ट वाला पेज है हमारा। नेक्स्ट वाले पेज में बस डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम उसको कवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? धातु। ये हमारा धातु का ये डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पेंच गियर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये है हमारा पेंच गियर, इसको क्या बोला जाता है? पेंच गियर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ये वाला।
नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रेक और पेनी, यानी इसका पेनी ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो डायग्राम इसका देख लेते हैं, रेक और पेनियन का। ये है हमारा रेक और पेनियन का क्लियर वाला डायग्राम। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ड्राइंग का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन बेबल गियर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं, बेबल गियर दिखता किस प्रकार का है। तो ये है हमारा बेबल गियर का क्लियर वाला डायग्राम। और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे इस स्क्रीन का मतलब ही क्या है, जितना हमारा स्क्रीन जाएगा हम उतना उससे अच्छे से क्लियर करके आपको दिखाएंगे, ताकि आप क्या हो, कोई भी कन्फ्यूज़न और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ड्राइंग का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन गाड़ी का उपकरण। तो ये है हमारा गाड़ी का उपकरण। ये कौन सा पार्ट है? गाड़ी का ये उपकरण है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ड्राइंग का प्रतिनिधित्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन झल्ली, इल्ली और कीड़ा का पहिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं। इल्ली और कीड़ा का डायग्राम पहिया, ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा था, ये पेज था। अब हमको ये पेज कवर करना है। अब हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, रैपिडली चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ताकि क्या हो, डायग्राम के टाइम हम उसको बढ़िया से उसको हम कवर उसको कर पाएँ। ऑब्जेक्ट कटिंग भाग को दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुभाग दृश्य में कौन सी रेखाएं हैं, इसे इस रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो खंड रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अनुभागीय दृश्य आमतौर पर विवरण दिखाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभागीय दृश्य है जो विमान रेखा को काटने के लिए सभी महत्वपूर्ण आंतरिक विवरणों के माध्यम से भागों के लिए झुका हुआ है और जिन्हें हम जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑफसेट अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग कौन सा अनुभाग करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? खंड कर दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग प्लान किस लाइन का प्रकार है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रेत रेखा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने वाले प्लेन लाइन संकेतक पर तीर के मोती क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आप किस भाग को देख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे आइसोमेट्रिक विचारों की दृश्यता में खींचा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सही लंबाई, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर खाली स्थान के रूप में एक सर्कल दिखाई देगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के सममितीय दृश्य को किस रूप में जाना जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? द्विसमबाहु त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमबाहु त्रिकोण, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पिरामिड को आकार के समानांतर काट दिया जाता है तो शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है, तो यह शेष भाग के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पृष्ठम छिन्नक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 समभुज त्रिकोणीय चेहरे वाले कौन से ठोस ऑब्जेक्ट हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑक्टाहेड्रन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई दृश्य ड्राइंग के बाहरी भाग से कई दृश्य दिखाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? निकाला हुआ खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दृश्य जो किसी वस्तु के 1/4 हिस्से को हटाकर थिएटर कट बनाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा आधा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक घुमाए गए खंड के रूप में भी जाना जाता है एक दृश्य, जैसे कि प्रवक्ता और पसलियों के आकार को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? संशोधित खंड, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम हमारा है, देख लेते हैं, इसमें डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम को हम बढ़िया से कवर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर नहीं, बल्कि पहले नाम तो देख लेते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारा फ्री हैंड स्केचिंग, हमारा टॉपिक का नाम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। फ्री हैंड स्केचिंग की कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? परिप्रेक्ष्य, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं ये परिप्रेक्ष्य दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा परिप्रेक्ष्य का ये क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ें क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्री हैंड स्केचिंग की कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रोक्च। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्री हैंड स्केचिंग की कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? मल्टी व्यू। अब डायग्राम देख लेते हैं मल्टी व्यू का। ये हमारा मल्टी व्यू का ये क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री हैंड स्केचिंग की कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सममिति, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम थोड़ा बढ़िया से कवर कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है तो क्या करेंगे, चीज़ों को हम रैपिडली कवर कर लेते हैं ताकि क्या हो, कोई भी टाइम हमारा व्यर्थ ना चल पा जाए। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री हैंड स्केच के बारे में सही है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा यह पैमाने में नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त हाथ स्केचिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पेंसिल और इरेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री हैंड स्केचिंग करते समय खड़ी रेखाएं खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऊपर से नीचे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रेखाएं जब मुक्त हाथ की रेखा खींची जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आयत मुक्त हाथ स्केचिंग का उपयोग करके एक आयत खींचते हैं तो आयत रेखा चित्र के रूप में, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका पैरेललोग्राम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क हाथ स्केचिंग आमतौर पर जब इस्तेमाल किया करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका आवश्यक रफ ड्राइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो गला ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत देखना है, अपने बारे में भी थोड़ा सोचना है, ताकि समय के साथ क्या हो जाता है, मौसम बदलने के साथ थोड़ी बहुत क्या होता है, तबीयत में खराबी आ जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे एक डायग्राम है बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड्यूल देख लेते हैं पहले कि मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है। मॉड्यूल का नाम हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस एंड सॉलिड्स। अब बढ़े क्वेश्चंस पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन, आधार का आकार एक शंकु क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वृत्त। जब एक दीर्घवृत्त विमान का सामने का दृश्य शीर्ष दृश्य में होगा? करेक्ट ऑप्शन एक सीधी पंक्ति, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए सबसे कम आवेदन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा शीट धातु निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सतह समतल हो सकती है? एक एकल घुमावदार सतह या एक सरपट सतह? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सतह का शासन किया, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले के विकास की विधि किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा जॉन विधि। नेक्स्ट, किस प्रकार के ठोस में दो आधार होते हैं जो समानांतर बहुभुज होते हैं? करेक्ट ऑप्शन प्रिज्म। नेक्स्ट, घन के विकास की विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन समानांतर रेखा विधि। नेक्स्ट, जब एक शंकु की घुमावदार सतह का विकास खाली स्थान होता है? करेक्ट ऑप्शन एक वृत्त का क्षेत्र। नेक्स्ट, सिलेंडर का विकास किस आकार का हुआ है? करेक्ट ऑप्शन आयत। फिगर में दिखाया गया है कि किस वस्तु का विकास हुआ है? करेक्ट ऑप्शन आयताकार प्रिज्म। ये हमारा है आयताकार प्रिज्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पेज, दो डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम्स कवर करेंगे हम बढ़िया से। फिगर में दिखाया गया है कि किस वस्तु का विकास हुआ है? करेक्ट ऑप्शन आयताकार पिरामिड। अब देख लेते हैं आयताकार पिरामिड। ये हमारा आयताकार पिरामिड का ये डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिगर में दिखाया गया है कि वस्तु का विकास हुआ है? करेक्ट ऑप्शन घन क्षेत्र।
ये है हमारा करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारे पास नेक्स्ट पेज के साथ नेक्स्ट मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, डायग्राम्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कवर करेंगे हम आसानी से। अब मॉड्यूल थोड़ा देख लेते हैं कि नाम क्या है मॉड्यूल का। मॉड्यूल का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, हमारे मॉड्यूल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेते हैं बढ़िया से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। आकृति में दिखाए गए ठोस के प्रतिच्छेदन का नाम, करेक्ट ऑप्शन कोर और सिलेंडर का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, हम क्या है डायग्राम्स को भूल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं डायग्राम को। ये है आपका क्लियर वाला डायग्राम। आपको बढ़िया से बढ़िया आपको डायग्राम बिल्कुल भी नहीं मिलता है एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी चीज़ों को माइंड में सेट कर लेना है एकदम पिन पॉइंट फोकस के साथ। क्यों, हर बार आपको सही वाला डायग्राम मिलता तो ज़रूर है, बट थोड़ा क्या होता है धुंधला दिखता है, जिस वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या है, आपको अपना दिमाग को, अपना दिमाग को इस प्रकार से सेट करना है कि क्या हो, कभी पर भी किसी प्रकार का कोई डायग्राम है तो आपको थोड़ा भद्दा भी दिखे वो डायग्राम आपको, तो आपको क्या करना है, समझ जाना है। आपको इस तरह से क्या करना है, चीज़ों के साथ क्या करना है, खुद को समायोजित करना है, अदरवाइज़ नंबर आपका व्यर्थ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। हम आपको पहले से अलर्ट इसलिए कर देते हैं ताकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं, बस हमारी इतनी सी बस थोड़ी सी बात रहती है। बस जब बनी हुई चौराहे की रेखा वक्र होती है जबकि दो ठोस प्रतिच्छेदन ठोस हो सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, शंकु सिलेंडर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दिखाए गए ठोस के प्रतिच्छेदन का नाम, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, सिलेंडर और सिलेंडर का अंतर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायग्राम है, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास बस लास्ट में एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम कवर करेंगे आसानी से। क्वेश्चन, जब शंकु प्रोफाइल प्लान के समानांतर एक अनुभाग प्लान द्वारा काटा जाता है, इसका वास्तविक आकार देखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, साइड से दृश्य, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतहों के प्रतिच्छेदन का अध्ययन किसमें मदद करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिर धातु का काम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकृति में दिखाए गए ठोस पदार्थों के प्रतिच्छेदन की विधि का नाम बताइए। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, लाइन विधि। अब देख लेते हैं ये लाइन विधि दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है लाइन विधि। ये हमारा है लाइन विधि। आपको क्या करना है, सभी चीज़ों पर फोकस रहना है। ये नहीं समझना है कि हम तो बस आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, बट हम क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं। चाहे इस वजह से, इस तरह से, चाहे उस तरह से, किसी भी प्रकार से आपको हम पहले से अलर्ट कर देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। हमारा यही टारगेट रहता है हमेशा से। अब हमारा नेक्स्ट पेज है ये वाला, पेज नंबर 23। इसमें 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, कवर करेंगे हम आसानी से। आपको फ्यूचर के लिए हमेशा से अलर्ट रहना है और चीज़ों पर धीरे धीरे आपका फोकस करना है। आप जिस भी काम को करना चाह रहे हैं, मतलब जिस भी क्षेत्र में आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस फ्यूचर के बारे में, उस पॉइंट के बारे में आपको क्या करना है, पिन पॉइंट उस पर पूरी तरीके से उस पर आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें व्यर्थ। ठोस के प्रतिच्छेदन की किस विधि को आकृति में दिखाया गया है। करेक्ट ऑप्शन समानांतर रेखा विधि। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम, और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठोस के प्रतिच्छेदन की किस विधि को आकृति में दिखाया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 2 प्रिज्मों का अंतर्विरोध, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं। अब डायग्राम ये है हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें सभी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है। और थोड़ा क्लियर करने क्या है इसके लिए, आपके लिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ये क्लियर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है इस पेज पर, तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर डालते हैं।
ताकि क्या हो, नेक्स्ट चीज़ के लिए हमारे पास टाइम बच पाए। क्वेश्चन, एक सहायक ऊर्ध्वाधर प्लान द्वारा काटे गए ऊर्ध्वाधर शंकु के चौराहा कहाँ गया, शंकु के चौराहे की वक्र का नाम दे। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा हाइपरबोलिक वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर के चौराहे की वक्र है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर एक क्षैतिज सिलेंडर द्वारा प्रवेश किया जाता है तो चौराहे का शीर्ष दृश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वृत्ताकार वक्र इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो प्रिज्म समकोण पर प्रतिच्छेद किए जाते हैं तो चौराहा किसका बना होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सीधा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सिलेंडर एक दूसरे के समानांतर अपनी कुल्हाड़ियों के साथ एक ऊर्ध्वाधर शंकु में प्रवेश करता है तो चौराहे का शीर्ष दृश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? एक वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक एक आम गोले को ढकते हैं तब एक शंकु के बीच चौराहे की रेखा किससे बनती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? घुमावदार रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस पूरी तरह से एक और ठोस में प्रवेश करता है तो चौराहे की दो लाइनें होंगी। इन पंक्तियों को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इंटरपेनिट्रेशन की लाइनें इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्लान एक कोण पर एक शंकु को काटता है तो यह सभी जनरेटर को काटता है तो शंकु वक्र को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतह वाले अब हम फ्लो में उभर रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा ये वाला पेज है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कवर कर लेते हैं बढ़िया से। अब हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा? नेक्स्ट पेज है हमारा दो सतह वाले प्लान एक खाली स्थान रेखा में प्रतिच्छेद करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सिलेंडर एचपी इसके बेस और सेक्शन प्लेन को एचपी को प्राल किया जाता है इस सेक्शन को काटने पर खाली स्थान मिलता है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग या सेक्शन प्लेन लाइन का उपयोग करने का उद्देश्य है? करेक्ट ऑप्शन वस्तुओं को काटने की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लान शंकु के अक्ष पर कोण पर एक शंकु को काटता है तो अनुभाग खाली स्थान बनता है। करेक्ट ऑप्शन हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान व्यास के दो सिलेंडर एक क्षेत्र को घेरे रहते हैं तो चौराहा किस वक्र से बना होता है? करेक्ट ऑप्शन अर्धचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दिखाए गए ठोस पदार्थों के प्रतिच्छेदन का नाम। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सिलेंडर और सिलेंडर का अंतर। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं, ये हमारा सिलेंडर और सिलेंडर का अंतर, ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन बिंदुओं पर चौराहों का वक्र अपनी प्रकृति बदलता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन की बिंदु इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर और हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल पर। सॉरी, कहाँ भाग रहा है ये हमारा पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेज नंबर 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कवर करेंगे। पहले मॉड्यूल कवर कर लेते हैं। मॉड्यूल का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब बढ़ें क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वस्तु का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इलिप्सिस का करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम है तो ये डायग्राम को तो कवर करना पड़ेगा। ये हमारा इलिप्स का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय दृश्य का कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ड्राइंग का नाम बताइए जिसे मशीन शॉप द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? मल्टी व्यू ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक सर्कल का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? अंडाकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार ठोस के अंदर वस्तु मानकर सममितीय दृश्य किस विधि से तैयार किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा बॉक्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइसोमेट्रिक क्यूब के 3 परस्पर लंबवत किनारों के कोण को फिगर में दिखाया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 120 डिग्री, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं? एक आइसोमेट्रिक क्यूब के 3 परस्पर कोण किनारों के कोण को फिगर में दिखाया गया है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारा? 120 डिग्री। अब डायग्राम इसको कवर कर लेते हैं, बढ़िया से डायग्राम कवर करते हैं हम। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकृति में दिखाए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? हेक्सागोनल प्रिज्म इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि क्या, डायग्राम। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 26 मतलब 26। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बढ़िया से हम पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कि चीज़ों को पिन पॉइंट फोकस के साथ हम देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन, आकृति में दिखाए गए अनुसार वस्तु का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा घन क्षेत्र। अब डायग्राम देख लेते हैं, ये घन क्षेत्र का डायग्राम, ये हमारा घन क्षेत्र का डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकृति में दिखाए अनुसार वस्तु का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इस फेयर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं, ये है हमारा क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दिखाए अनुसार वस्तु का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि डायग्राम। ये हमारा डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई बात नहीं, हमारा तो गला खराब हो गया है मौसम बदलने के साथ। आकृति में दिखाए गए वस्तु का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिलेंडर। अब डायग्राम भी बढ़िया से देख लेते हैं, ये सिलेंडर का, ये हमारा सिलेंडर का डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास और एक डायग्राम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम कवर कर लेते हैं आसानी से। घटक की वक्रित विशेषताओं को कौन सा आरेख सही आकार में खींचता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ओब्लिक ड्राइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण के विमान के लिए कौन से ड्राइंग पर प्रक्षेपण तिरछे झुके हुए हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्थोगोनल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राकार ड्राइंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रोक्ष। अब डायग्राम देख लेते हैं, ये प्रोक्ष का, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रक्षेपण के समय लंबाई के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में के कितने समय करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 0.82 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं, सॉरी डायग्राम इसमें नहीं था। अब नेक्स्ट पेज पर, अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 27। इस पर कोई डायग्राम्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को रैपिडली हम कवर कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पहला क्वेश्चन, पंचकोणीय का कोण क्या शामिल है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग कोणों पर प्लान की संख्या से युक्त किसी वस्तु की आइसोमेट्रिक दृश्य के लिए गैर आइसोमेट्रिक लाइन किस विधि से अनुकूल है? करेक्ट ऑप्शन ऑफसेट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की किस विधि में वस्तु को HP के नीचे रखा जाता है और पीछे VP? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तीसरी कोण प्रक्षेपण, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में किरणों को खाली स्थान मान लिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन समानांतर होना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे कोण प्रक्षेपण में शीर्ष दृश्य या योजना खाली स्थान तैयार की गई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सामने का दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की योजना उस ऊंचाई से नीचे होती है जिसे प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पहला कोण प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य के प्रक्षेपण में किस दृश्य से दर्शक दृश्य को दिखते हैं उसे ऊंचाई के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्टेशन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? दृष्टि स्तर इसका करेक्ट ऑप्शन था। सॉरी
हमने क्या कहा था, स्टेशन बिंदु, लेकिन स्टेशन बिंदु नहीं बल्कि क्या है, दृष्टि विस्तार इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को आकर्षित करने के लिए विजुअल किरणों की प्रक्षेपण समतल में खाली स्थान किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक दृश्य में अनुमानों के लिए कौन सा समतल उपयुक्त है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, समतल के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण में क्षैतिज समक्षेत्र जहां वस्तु को स्थित माना जाता है उसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा समतल जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब योजना सीधी ऊंचाई से नीचे स्थित होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रक्षेपण का केंद्र, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के सामने का दृश्य दिखाने के लिए किस तल की आवश्यकता होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऊर्ध्वाधर तल। अब है हमारा नेक्स्ट पेज पर कोई डायग्राम्स नहीं है और उसके बाद हमारे इस सेमेस्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में प्रत्येक दृश्य को आकर्षित करने के लिए आइसोमेट्रिक दृश्य से कितने आयाम न्यूनतम आवश्यक हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, 2 आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्लान का एक संदर्भ में समतल के लंबवत होता है तो उस प्लान पर उसका प्रक्षेपण खाली स्थान होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सरल रेखा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी 3 अंकों में शामिल होने पर प्लान का निर्माण होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, अभिसारी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 चेहरे कुल्हाड़ियों के बीच असमान कोण बनाते हैं तो प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज समक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर समानांतर रेखाएं एक साथ देखने के लिए दृष्टिकोण से अभिसरण करती है कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, प्रक्षेपण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में 3 प्रमुख प्लान है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सामने भाग, क्षैतिज प्रोफाइल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्या कर देना है, अभी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है यदि आप चाहते हैं आपका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो।